नगर का सबसे प्राचीनतम शासकीय अस्पताल, जिसकी बिल्डिंग खोलकर स्टेट के समय की है, साथ ही तहसील स्तर का ये अस्पताल अपनी दुर्दशा तथा अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों की परेशानी का सब बनता जा रहा है। रामपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के काफी संख्या में मरीज किस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, किंतु इस अस्पताल में गंभीर रेफर मरीजों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कई गंभीर मरीज तो दम तोड़ देते हैं। बताया जाता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था मनासा के अस्पताल तक ही सीमित है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो मनासा से एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। ऐसे में मरीज परेशान होते रहते हैं और एम्बुलेंस आती है तब तक मरीजों की मौत भी हो जाती है। रामपुरा के इस अस्पताल में जहां डॉक्टरों की व्यवस्था है, वहीं जांच के लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था भी नहीं है। न ही इस अस्पताल में लैब टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति की गई है। ऐसे में रामपुरा के इस हॉस्पिटल में कई अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नगर के जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि रामपुरा में तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तथा लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के साथ ही मरीजों की सभी प्रकार की जाँच निःशुल्क होकर इस अस्पताल में की जाए। जी, ये कहना सही है कि विगत 3 माह से हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी मेरी जैसे उच्च अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि 2-3 दिन में हमारी जो एम्बुलेंस खराब पड़ी है वो 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। और अभी कुछ एम्बुलेंस की थोड़ी समस्या आ रही है, जिससे मरीजों को सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। उसमें हम लोगों ने बात करी थी तो मनासा से उधर से एम्बुलेंस हमारे पास उपलब्ध कराई जा रही थी और 3 दिन में अभी एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। सर, कभी मान लीजिए कि एक ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको एम्बुलेंस की तत्काल जरूरत हो, मनासा से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से नीमच लेकर जाएगी, उसमें अगर दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जी, उसका जिम्मेदार तो नॉर्मली जो है समय पे वाहन नहीं मिलना है, वो जिम्मेदारी तो एम्बुलेंस वालों की रहेगी। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना घटित ना हो। हम लोग प्राइमरी इलाज करके उसको स्टेबल रखते हैं जब तक वो मरीज यहाँ से रेफर नहीं हो जाता है, नीमच नहीं पहुँच जाता है। इतना हम लोग प्रयास करते हैं इस चीज़ का। सर, देखा जा रहा है रामपुरा के अंदर लैब भी नहीं है। प्राइवेट लैबों के अंदर जांच कराई जाती है तो मरीजों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। नहीं, ये कहना गलत है। हमारे पास जितने प्रकार की 22 प्रकार की जांच होती है वो हम लोग यहीं करते हैं और जो विशेष जांचें होती है हम लोग हमारी जांचें यहीं होती है। और अगर कोई ऐसी जांच है जो हमारे लैब में नहीं होती है वो हम लोग स्पोक के माध्यम से, हमारा हब मनासा बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे जांच भेजते हैं। अब ये कुछ मरीज जो होते हैं वो ऑलरेडी बाहर से खुद से जांच करा के आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि खुद ही बाहर से जांच करा के हमारे पास दिखाने आते हैं। बाकी हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसको निःशुल्क यहीं पे जांच करते हैं या फिर हम मनासा भेजते हैं। सर, काफी समय से रामपुरा हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की भी काफी कमी है। जी, बहुत परेशानी आ रही है, कहीं स्टाफ है ही नहीं, एक आदमी को 24 घंटे ड्यूटी करनी है। जी, देखा जाए स्टाफ की तो नॉर्मली हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह कमी है और हमारे पास भी स्टाफ की कमी है। लेकिन हम लोग जो जितना स्टाफ है उसमें हम लोग 24 घंटे इंटू 7 डेज हम लोग पूरी दृढ़ता से काम करते हैं और हमारा जितना स्टाफ है पर्याप्त है। और जितना स्टाफ है उतने में हम लोग सारे लगभग जितने भी हितग्राही या जो भी बीमार मरीज आता है हम लोग उसको संतुष्टिपूर्वक इलाज करते हैं और हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं उनके लिए। और स्टाफ की कमी तो बनी हुई है, आगे मेरी बात हुई है तो धीरे धीरे वो भी फुलफिल हो जाएगी।